एक पाकिस्तानी ने अपनी बीवी स्टडी वीज़े पर यूके भेज दी। वहाँ जाके बीवी को एक और लड़का पसंद आ गया, अभी इनका बच्चा भी कोई नहीं था। तो उस बीवी ने जनाब कहा कि कौन स्टडी करके यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी लेगा, ये जो पक्का नौजवान मुझे मिला है इसके साथ रिलेशन बनाती हूँ, शादी करती हूँ और फिर यहाँ की नेशनैलिटी लेके नई ज़िंदगी स्टार्ट करती हूँ। पाकिस्तान में जो हस्बैंड है वो बस अब माजी का हिस्सा, उससे लेंगी खुला। फिर उसके बाद हुआ क्या ये मैं आपको बताता हूँ। ये जनाब एक लड़की जिसकी शादी को अभी 1 साल हुआ था और बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस लड़की को, यानी कि ऑफकोर्स ससुराल वालों की रजामंदी थी कि इस लड़की को स्टडी वीज़े पर यूके भेजते हैं और वो स्पाउस वीज़े पर इस आदमी को साथ लेके चला जाएगा, जैसा कि अक्सर आपको जो बाहर के मुल्कों में लोग मौजूद हैं उनको पता है। तो ये लड़की जनाब, इसका वीज़े का प्रोसेस शुरू किया जाता है। ससुराल वाले सारे पैसे लगाते हैं क्योंकि अब ससुराल वालों की ही जिम्मेदारी थी, प्लानिंग भी ससुराल वालों की थी। लड़की वालों ने तो शादी करके लड़की उसके घर भेज दी। अच्छा, अभी इनका बच्चा कोई नहीं था और कहा कि अभी हम बच्चा पैदा भी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें स्ट्रगल करनी है, हमें अब अपने पाँव पे खड़े होना है और ज़िंदगी में कुछ करना है। तो कीता कुछ और, हाँ जी। अब उसके बाद क्या होता है, इसका वीज़ा लग जाता है और ये खातून यहाँ से बड़ी धूमधाम के साथ इसको जा रहे सारे ससुराल वाले जनाब 2 एवरी करा के और वहाँ पे पहुँचा के आते हैं एयरपोर्ट। रवानगी हो जाती है, यूके चली जाती है, मैनचेस्टर में जाके इसका स्टे होता है, वहाँ पर इसकी यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज होता है। अच्छा, ये लड़की जो है ना थोड़ी सी होशियार चालाक होती है, ये सीधी सादी मासूम नहीं होती। आइडिया भी बेसिकली इसी का ही था कि जी मुझे स्टडी वीज़े पर बाहर भिजवाया जाए और मैं अपने हस्बैंड को बुला लूँगी, वहाँ हमारे बच्चे होंगे, फिर हम अपने अम्मी अब्बू को बुला लेंगे, मेरा हस्बैंड जब नेशनल बन जाएगा तो अपने छोटे बहन भाइयों को स्पॉन्सर कर देगा। प्लानिंग तो अच्छी थी और बड़ी दूर की थी, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। अब ये होता है कि ये लड़की जो है ना जब वहाँ जाती है ना, इसको जो जॉब मिल जाती है पार्ट टाइम, इसने जॉब भी करनी है वहाँ रहने के लिए, तो इसने अभी अपने हस्बैंड के पेपर अप्लाई नहीं किए होते क्योंकि शायद इसको ऑलरेडी पता था कि मैं सारा हिसाब किताब पहले ला ला तो फिर ही कुछ करांगी। ये जो बंदा है ना ये वेट कर रहा है और कभी इससे बात कर ली, कभी कहा कि हाँ अभी थोड़ी सख्ती है, मैं करती हूँ, मैं ये वो। इसको एक लड़का जाते ही पसंद आ जाता है, लड़का खूबसूरत जवान, और ये लड़की उसे कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, जो भी सारी सच्ची कहानी उसको बता दी। वो कहता है मसला ही कोई नहीं, शादीशुदा तो मैं भी था, पाकिस्तान में मेरी भी तलाक हुई है। वो था कि नहीं, लेकिन उसने भी यही कहा कि आप टेंशन ना लो, हम एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही किश्ती के दोनों मुसाफिर हैं। लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं जनाब यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट हूँ, मेरे पास यहाँ की नेशनैलिटी है। अच्छा, ये लड़की जो है ना ये कुछ ज़्यादा फास्ट चली, समझ आ गई मेरी बात की, कि रातों रात इसको जो है ना वहाँ की नेशनैलिटी लेनी थी। उस बंदे ने समझा कि यार लड़की नू नेशनैलिटी चाहिए और मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए टेम्परेरीली कि जो जनाब मेरे साथ बस रहे, घूमे फिरे और साथ इकट्ठे हम एक ही घर में रहें, मियाँ बीवी की तरह। ऐसा ही हुआ। उस लड़के ने पहले तो इसको नाजायज़ काफ़ी इस्तेमाल किया, उसके बाद जनाब इसको सुहाने ख्वाब ये दिए कि जनाब कल को हमने निकाह ही करना है, शादी करनी है, आप खुला अप्लाई करो, मैं आपकी शादी, आप मुझसे शादी करो, डिक्लेयर बेशक ना करो। उसके बाद जनाब पेपर आपके अप्लाई करते हैं। और साथ ही उस चालाक लड़के ने कहा कि किसी को बताना नहीं है कि आपने शादी कर ली है, क्योंकि यहाँ पर 100 सज्जन 100 दुश्मन लोग आपको जो है ना या मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और उसके बाद जनाब की कहते हैं और चुकन वाले जड़े होंगे लोग, उन्होंने हमारी जो है ना वो सेपरेशन करवा देनी है। अच्छा, ये जो बंदा है ना इसने काफ़ी जो है ना चालाकी के साथ इस लड़की को यूज़ किया और जनाब यही लारा लपा लगाया कि जनाब तेरे पेपर बन जाने ने। उतनी देर में इसको जनाब पाकिस्तान से जो है ना वो इसने खुला अप्लाई कर दिया। बंदा बड़ा हकड़ा पकड़ा रह गया कि यह होया कि ये बुढ़ी मेरी उत्थे जाके अखा परता गई है। बड़ी परेशानी बन गई, उसके घर वालों से रब्ता किया, घर वालों को ने लड़की से रब्ता किया, लेकिन लड़की किसी की नहीं मान रही थी, अपनी अम्मा दी भी नहीं थे, अपने सौरे दी भी नहीं थे, अपने भरा दी भी नहीं थे, अपने बंदे दी भी नहीं। वो कहती सी कि बस जो मेरी शादी हो गई वो माजी का हिस्सा, मैं इस बंदे के साथ रहना ही नहीं चाहती। वो तालीम भी उसकी थोड़ी है, मेरी मास्टर डिग्री है और वो उसने FA किया हुआ है जस्ट, गो कि वो पैसे वाले लोग हैं बस उसने जनाब 2 लफ्ज़ी बात यह कि खुला लेके जो है ना तो वो जनाब उस बंदे से सेपरेट हो गई। लेकिन वो साथ ही जनाब वो अपने जो पक्की गोलियां उसने खेली हुई थी, उस बंदे ने वो जो यूके में रहता था उसने इसको ये यकीन दिलाया हुआ था कि पहले आप खुला का एक पेपर ले लो, उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि आपने मैरिड लिखा हुआ जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था।
तो उस सेक्शन में मैरिड लिखा है, तो हमें जो है ना वो क्लियर करना है, उसके बाद हम शादी करेंगे, क्योंकि यूके के कानून के मुताबिक बेहक वक्त आप 2 शादियां नहीं कर सकते। तो लड़की को समझ थी कि हाँ बात तो ठीक है कि मैंने पहले भी मैरिड लिखा हुआ है, अब मैं कहूँगी जब मैंने शादी कर लिया तो उन्होंने कहना कि आपकी डाइवोर्स कहाँ है, तो वो तो थी नहीं। तो इसलिए कुछ अरसा लगता है, जो होता है ना अपना लड़की ने वकील किया हुआ था यहाँ पे यूके में, जो इनकी इसकी जगह पे खुला के लिए अदालत में पेश होता था। बाद में जनाब ये हुआ कि जब लड़की को खुला मिल गया तो उतनी देर में जनाब वो लड़का जो है ना उसका पता चल गया कि वो तो वहाँ का सिटीजन ही नहीं है, वो तो आप ही स्टूडेंट है, वो तो जनाब नैशनल है ही नहीं उतों का। लड़की को जनाब जब पता चला तो पिट्टी मारे सिर दे तरफना, की फायदा, कोई फायदा नहीं। उस लड़की ने जनाब फिर जब सारी स्टोरी बताई, अपनी 1-2 सहेलियां बन चुकी थी, उसको काफ़ी अरसा यूके में हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि हमारी बहन यहाँ पे ये काम आम है, लड़कियों की मजबूरी होती है कि यहाँ पर उनको पक्का बंदा मिले, लड़कों की मजबूरी होती है कि उनको यहाँ पर पक्की लड़की मिले, तो पक्का पक्का कर दें अपने आप को कच्चा कर लेने ने, ऐसा कच्चा कर देने कि जीरो तो स्टार्ट करना पैंदा। यही कुछ इस लड़की के साथ हुआ, रोने पछताने के अलावा कुछ हाथ ना आया। इसको इतना दुख अपनी इस तलाक का नहीं था जितना दुख था कि इस बंदे ने मेरी इज्जत से खेला है और मुझे बर्बाद कर दिया है। जब ये इसने सारी स्टोरी अपने जो फ्रेंड्स थी उनको बताई तो उन्होंने सिवाय अफसोस के और कुछ भी ना किया। फिर बाद में कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप पुलिस को बता दो कि जनाब इस तरह इस बंदे ने मेरी इज्जत से खेला है या मुझे यूज़ किया है। तो फिर किसी ने उसी को मशवरा दिया कि पुलिस को बताओगी तो वो तो आपने रजामंदी के साथ जो भी किया है, आपके जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के तौर पर रह रहे थे ना, तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो यूके में रहते हैं उनका तो अगर मतलब ब्रेकअप होता है तो वो ये शिकायत नहीं कर सकते इसने मेरे साथ ज्यादती की है या मुझे मिस यूज़ किया है। भाई वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपका रिलेशन था उसके साथ। तो यूके में तो ऐसा जो है ना वो कोई चक्कर नहीं है। हाँ, अगर ज्यादती की हो, ज़बरदस्ती की हो या किसी बच्चे के साथ बदफेली की हो, किसी छोटी लड़की के साथ की हो, तो उस पर फिर माफ़ी नहीं है, खा रजामंदी है या नहीं रजामंदी। अगर एज पूरी है, लड़की बालिग है, अपनी मर्जी के साथ किसी के साथ जा रही है, आ रही है, खा रही है, रह रही है, तो यूके की पुलिस को इससे कोई सरोकार नहीं है अनलेस के वो उसको ज़बरदस्ती नहीं रखा होगा। तो बहरहाल बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, मैं उनके बाज़ का नाम नहीं बताता, उनकी रिक्वेस्ट होती है, उनकी प्राइवेसी रखना होती है, लेकिन वीडियो इसलिए फिर वो कह देते हैं कि बना लो कि जो लोग, जो लड़कियां, जो मर्द नेशनैलिटी के चक्कर में अपनी इज्जत, अपना सारा कुछ गंवा देते हैं, खुदा के लिए ऐसी नेशनैलिटी पे लानत भेजे, ऐसी नेशनैलिटी पे आप थूकें, क्योंकि जो आपकी इज्जत पे हरफ आए। इज्जत ही तो इंसान को दोस्तों होंगी है, पैसा तो की कहते ने पक्षी वासा को भी बड़ा है, नचन गडवी वाले को पैसा बहुत है। तो बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो बाहर जाती हैं और ट्रैप हो जाती हैं, खूबसूरत नौजवान लड़के देखती हैं, उसके बाद कहती हैं कि हाँ ये पिंड शादी हुई तो उत्थे कोई नपट जा मत्थे लग जाएगा, आ बंदा ऑलरेडी इत्थे तो असीं दोवें इत्थे एक दूसरे को सही समझ लांगे। वो समझते समझते एक दूसरे के नाल जनाब वो बाद शक्ल देखना पसंद नहीं करते। ये जो बंदा है ये अलग से इसका दुश्मन बन बैठा कि तेरी ऐसी दी तैसी, तू साडा इन्ना पैसा लगवाया और उत्थे जाके तू जी हरकत की है वो अलग से, और उसके साथ साथ वहाँ पर जो बदनामी हुई और वहाँ पर जो इसकी इज्जत का जनाजा निकला वो अलग से। ऐसी बेशुमार कहानियाँ मेरे पास आती रहती हैं। आप भी अगर ऐसी कोई स्टोरी आपको पता है शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरा ईमेल नंबर आप लें, उस पर रब्ता करें, लेकिन स्टोरी सच्ची होनी चाहिए और किसी के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि दोनों पार्टियों का वर्जन आ जाए। अगर दोनों पार्टियों का हमें मौक़िफ़ नहीं मिलता तो फिर हम दूसरी पार्टी को बदनाम नहीं करते, उसका नाम नहीं लेते। इस कहानी में जो लड़के वाले हैं उनका मौक़िफ़ शामिल नहीं है, इसलिए हमने उनका नाम भी नहीं बताया, उनकी तस्वीर भी नहीं आपको दिखाई और उनका शहर भी नहीं बताया कि यार जिस बंदे का भी हमारे पास मौक़िफ़ ही नहीं है तो उन्होंने बेचारे हो सकता वो भी सच्चा हो वह बंदा या बुढ़ी सच्ची होए, वो तो अलग में है ना, एक सेपरेट इशू है। लेकिन वीडियोस बना के हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चियां बच्चे बाहर जाते हैं वो खुदारा ट्रैप ना हो, गलत रास्ते पे ना आ जाए, नेशनैलिटी के लालच में इनको कोई यूज़ ना करता रहे, अपनी हवस का निशाना ना बनाता रहे, क्योंकि ऐसे होता रहता है। जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं उन्हें पता है कि नेशनैलिटी के लिए पक्के के चक्कर में पक्की लड़की, पक्की खतून, पक्का मुंडा, ये बस चक्कर रहता है। खासतौर पर अमरीका, कैनेडा, यूके वगैरह में पक्का का लफज जड़ा ना ऐसा मुंह के उत्ते पक्का चढ़िया है कि पक्का ही रह गया है, उतो लत्ता ही नहीं पिया। वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कसूर इसमें किसका है, उस खामन का जिसने ट्रस्ट करके बीवी को, अकेली जवान बीवी को भेज दिया, या उस खतून का जिसने सारा कुछ वो माली इमदाद लैके वीज़ा लगा के बाद च मारी लत्त ते आख्या कि तू मेरा की लगना है।
कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।